क्यों आपके केक का स्वाद कड़वा लगता है? Why does your cake taste bitter? क्या आपके केक का टेस्ट कड़वा लगता है? चाहे वो वैनिला हो या फिर चॉकलेट, जो भी केक बनाते हैं आप, कभी कभी या फिर हमेशा कड़वा ही लगता है। ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में 5 पॉइंट्स के साथ बताऊंगी और एक यमी चॉकलेट केक बनाकर भी दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, पहले हम आज इस वीडियो में 1 किलो में चॉकलेट केक बनाएंगे, वो भी बेकरी स्टाइल में। और उसके साथ ही जो आपका केक स्पॉन्ज क्यों कड़वा लगता है, चाहे वो वैनिला हो या फिर चॉकलेट या फिर रेड वेलवेट, जो भी आप बनाते हैं कभी कभी जो कड़वा लगता है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 400 ग्राम जो प्रीमिक्स लेकर ये केक स्पंज बनाई थी, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून ऐड करके। ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज, डार्क चॉकलेट स्पॉन्ज, फिर चॉकलेट प्रीमिक्स, वैनिला प्रीमिक्स, इसके सारे रेसिपी मैं चैनल पर शेयर की हूँ। आपको अगर ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वो स्पंज को मैं 3 लेयर में कट लगा के, इसका जो पहला लेयर है वो ये बेस के ऊपर रख के फिर शुगर सिरप से सोख की, उसके ऊपर ये क्रीम दी हूँ। क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करके उसके ऊपर सेकंड लेयर देकर फिर उसी सेम प्रोसेस से हम ये केक की तीनों लेयर को दे के क्रम कोट करेंगे। फिर इसको जैसे हमेशा हम क्रम कोट करके फ्रिज में स्टोर करते हैं कूलिंग के लिए। फिर कूलिंग कुछ देर होने के बाद हम उसको फिर फाइनलाइजिंग करके डेकोरेशन करेंगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जो केक स्पंज है वो बिटर होता है। वो जो नॉर्मली बात है कि केक स्पंज चॉकलेट का हो तो कोई भी बताएगा कि कोको पाउडर ज़्यादा होने से वो बिटर हो जाएगा, शायद इसलिए आपको ये बिटर लगेगा, ऐसा कोई बताएगा। लेकिन हमारा जो वैनिला स्पंज वो क्यों बिटर होता है, ऐसा भी जो कमेंट्स में मुझे आया था कुछ मेरे व्यूअर्स का जो प्रॉब्लम्स, और ये चॉकलेट केक के बारे में भी आया था, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ। ये कड़वा और जो बिटर होने का रीज़न मैं 5 पॉइंट्स देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 है टू मच बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा का यूज। अगर आप अपने केक को अच्छे से स्पंजी होगा और अच्छे से सॉफ्ट होगा सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज किए हैं तो आपका केक कड़वा लगेगा ही लगेगा, चाहे वो वैनिला स्पंज हो या फिर चॉकलेट स्पंज हो, बिटर हो ही जाएगा। इसीलिए हमेशा मेजरमेंट के साथ जो काम करें। पॉइंट नंबर 2, बर्न स्पंज या फिर जो जला हुआ स्पंज। अगर आप केक को बेक होने को छोड़ दिए हैं और कहीं दूसरे काम में बिजी हो गए हैं या फिर याद नहीं है कि आप केक बेक करने के लिए जो रखे थे ओवर टाइम हो गया है और आपका केक जल गया है, तभी आप क्या करते हैं कि केक का ऊपर और साइड पार्ट को निकाल के आइसिंग कर देते हैं। क्योंकि केक का मिडिल पार्ट आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा, लेकिन ये केक ठीक नहीं होगा। जो जला हुआ पार्ट का स्मोक वो केक के अंदर भी घुस जाता है, उस स्मोक के वजह से आपका केक कड़वा लगेगा। ये वैनिला और चॉकलेट केक दोनों में ही ये प्रॉब्लम आएगा। इसलिए अगर केक ज़्यादा जल गया है उस केक को यूज मत कीजिए। उसको यूज करने से अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा और इज्जत भी अपना जाएगा। कस्टमर बदनाम कर देंगे कि आपका केक बिटर था। तो बर्न केक को आइसिंग मत करना। यहाँ पर मैं केक का फाइनल आइसिंग करके फिर ये चॉकलेट गनाश को पाइपिंग बैग की मदद से स्प्रेड कर रही हूँ केक के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, कोको पाउडर। अगर आपका चॉकलेट केक बिटर लगता है तो उसका रीज़न है कोको पाउडर। आप केक को डार्क करने की कोशिश कर रहे होंगे
या फिर अच्छा टेस्ट आएगा सोच के ज़्यादा कोको पाउडर बैटर में या फिर प्रीमिक्स में डाल दिए होंगे, तो इससे भी केक बिटर लगता है, क्योंकि कोको पाउडर खुद ही बिटर टेस्ट का है। उसका सिर्फ फ्लेवर हमें चाहिए केक में। अगर आप सही मेजरमेंट के साथ कोको पाउडर यूज करेंगे तो आपका केक कभी बिटर नहीं होगा। अगर डार्क करना चाहते हैं केक को तो उसके लिए अलग से कोको पाउडर मार्केट में मिलता है, उसको यूज कर लीजिए, पर ज़रूरत से ज़्यादा कोको पाउडर यूज मत कीजिएगा। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर शेयर की हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। डार्क चॉकलेट केक, स्पॉन्ज और प्रीमिक्स के बारे में वीडियो ऑलरेडी शेयर की हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आते हैं 4 पॉइंट्स, जो है कॉफ़ी। अगर आपके पास कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है या फिर कोको पाउडर है भी तो कॉफ़ी ऐड कर रहे हैं अपने केक में, तो कॉफ़ी भी केक को कड़वा बनाता है, इसलिए कॉफ़ी को कम से कम क्वांटिटी में यूज कीजिएगा। कॉफ़ी केक में से जाकर सीधे केक टिन के बेस में चिपक जाता है और ओवन या फिर गैस के जो हीट के वजह से वो जलना शुरू होता है। रिजल्ट्स ये आता है कि जब हमारा केक पूरी तरह से बेक होने के बाद हम केक टिन से केक को निकालते हैं तो केक का बेस पार्ट जला हुआ होगा, इस वजह से हमारा जो केक है वो बिटर टेस्ट देता है। शुरू से यही प्रॉब्लम बहुत बार फेस की थी। तो 5 नंबर पॉइंट है रेड वेलवेट केक। जब हम रेड वेलवेट केक मैदे से बनाते हैं तो प्रॉपर रेड लाने के लिए टू मच रेड कलर यूज कर देते हैं। टू मच कलर के वजह से वो जो केक बिटर लगता है, इसलिए सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट सही रखें, तब जाके आपका केक परफेक्ट बनेगा, बिटर कभी भी नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन मैं आज शेयर की हूँ। अगर मेरे ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में आपके जो केक रिलेटेड डाउट्स को शेयर कीजिए। मैं वीडियो के थ्रू आपका जो हर एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं केक के ऊपर ये रोजेट्स बनाई हूँ और कुछ चेरी और चोको चिप्स, चोको वर्मिसेली देकर ये केक की फाइनल डेकोरेशन की हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।